2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा था और 1 नंबर से 2 नंबर से तीसरे नंबर पे खिसक गए थे। आपको पता है कि 2005 से नीतीश कुमार जब बिहार की सत्ता संभाले हैं तब से लेकर के उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। सत्ता के शीर्ष पर हमेशा नीतीश कुमार बरकरार रहे हैं। हालांकि 2015 में एक मौका आया था जिसमें उनसे ज़्यादा सीटें लेकर के राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी बनी थी और नीतीश कुमार ने ये बात समझ लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका ऑरा समाप्त हो जाए और राष्ट्रीय जनता दल उनसे आगे निकल जाए। ये बातें सोचते हुए नीतीश कुमार ने सत्ता तो अपने हाथ में किया, लेकिन उसके साथ ही 2 साल से कम वक्त में उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण कर लिया और फिर 1 नंबर की पार्टी सत्ता में बन गए। हालांकि विधानसभा में तब भी राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी थी, लेकिन सत्ता वाले खेमे में नीतीश कुमार 1 नंबर की पार्टी बन गए थे, क्योंकि तब नीतीश कुमार की 80 से अधिक सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी की 53 सीटें थी। कहा यह जाने लगा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें इस बात से सहमे हुए हैं कि उनकी राजनीतिक यात्रा जो है उस यात्रा में कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद मिल करके विराम लगा दें। अब एक बार फिर से वही स्थिति आ गई। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार अब 2 नंबर नहीं बल्कि 3 नंबर की पार्टी हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ सत्ता में है उसने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जरूर दी है, लेकिन चर्चाएं फिर से वही शुरू हो गई हैं जो 2015 से लेकर के 17 के बीच में चल रही थी और तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। नीतीश कुमार को ये बात बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनको ऐसी बातें कहे, लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार अपनी तैयारियां कर रहे थे, लवकुश समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी को नज़र आ गया कि नीतीश कुमार लवकुश समीकरण को साध करके एक बार फिर से बड़ा प्लान रच सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लवकुश समीकरण को अपने खेमे में करने के लिए लगातार एक्ट करने लगी। लेकिन इन सब बातों के बाद जब 24 सीटों के एमएलसी चुनाव हुए उसमें भी नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, तो उनके मुंह से सीधे निकला कि एमएलसी चुनाव परिणाम पर आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हर उम्मीदवार कह रहे थे कि हम पक्का जीत रहे हैं, पर रिजल्ट दूसरा हुआ। कल जब नीतीश कुमार मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने मामला था, आपको पता ही है कि सम्राट अशोक को लेकर के लगातार दोनों ही खेमे भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सम्राट अशोक की जयंती पर सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र परिसर स्थित उनके सांकेतिक प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से कहा कि एमएलसी चुनाव में आम जनता की वोटिंग नहीं होती है। हालांकि उन्होंने इस बात को डाइल्यूट करने का कोशिश किया और ये कोशिश किया दर्शाने का कि ये आम जनता का चुनाव नहीं है, आम जनता में नीतीश कुमार अभी भी स्वीकार्य हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि इस सीट पर जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही एक तरफ नीतीश कुमार इन बातों को कहते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि भीतरघात हुआ है, उसके साथ ही नीतीश कुमार आज पशुपति कुमार पारस और जीतन राम मांझी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए बोचहा में चुनाव प्रचार करने का प्लान बना चुके हैं। आज की मीटिंग में तीनों साथ जा रहे हैं। अब तीनों जब एक साथ जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि तीनों के बीच में किस तरह की रणनीतियां तैयार हैं। जब से लोक जनशक्ति पार्टी का 2 भाग हुआ है तब से पशुपति कुमार पारस को लगातार नीतीश कुमार का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात हो केंद्रीय, या फिर बिहार में एमएलसी सीट में चिराग पासवान को नीचा दिखाने के लिए अपने हिस्से का भी एमएलसी सीट उनको दे देना हो। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार एक नए दौर में शुरू हो चुके हैं। एक दल तो समाप्त हो ही गया है, मुकेश सहनी जो नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े थे, उसके जगह पर नीतीश कुमार ने अपने लिए एक और दल खड़ा कर लिया है पशुपति कुमार पारस के। देखना होगा कि बोचहा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से नीतीश कुमार आने वाली रणनीति का आगाज़ करते हैं। चुनाव प्रचार में पहुंचना नीतीश कुमार के इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में बिहार में कई राजनीतिक उथल पुथल होंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।